अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ चॉकलेट क्रीम केक बिना ओवन के। ये बहुत जल्दी से बनने वाला केक है, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चॉकलेट क्रीम केक बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और उस पर ये छलनी रखेंगे। अब इसमें ये 1 कप मैदा डालेंगे, प्लेन फ्लावर और 2 टेबल स्पून कोका पाउडर और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसमें ये कोको पाउडर की जो गुठलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और मैदा भी इवेपोरेट हो जाए। मैदे के जो लम्स हैं यानी गुठलियाँ हैं, अब उसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे ताकि पूरी मकदार मैदे की इसमें आ जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये कंबाइन हो जाए, वरना आप इसको 2-3 मरतबा भी छान सकते हैं, वरना इसे इसी तरह मिक्स कर लें। अब अंडे बीट कर लेंगे। ये जर्दी समेत मैं अंडे इसमें बाउल में डालती हूँ। मैं अलग अलग करके पहले तोड़ लेती हूँ। ये देखें, अंडे मैंने अब तोड़ लिए। अब इसमें 100 ग्राम पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये आइसिंग शुगर नहीं है, ये पिसी हुई चीनी ही है, मैंने घर पे पीस ली थी। अब इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इसको तब तक बीट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह फ्लफ़ी यानी झाग की तरह ना बन जाए। ये देखें, अभी से ये पिसी हुई चीनी की वजह से बहुत जल्दी क्रीमी फॉर्म में आता है। अब ये अंडे और चीनी अच्छी तरह क्रीमी फॉर्म में आ चुके हैं। अब अंडे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल देते हैं। आप चाहें तो मैदा और कोको पाउडर अंडों में शामिल करें या इसमें शामिल करें, एक ही बात है। क्योंकि वो मेरा बॉल छोटा था तो मैंने इसमें अंडे डाले हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथ से, ताकि ये फॉर्म बैठ ना जाए। ऐसा ऐसा इसको मिक्स कर लेंगे, कोई इसमें लम्स भी ना रहे, सूखा हिस्सा ना रहे और मिक्स भी हो जाए। अब मैं बकाया अंडे भी इसमें शामिल कर लेती हूँ। अब इसको कंबाइन कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। एक टीस्पून वनीला एसेंस अब डालेंगे। अब मैं इसमें 50 ml कुकिंग ऑयल डालूँगी, क्योंकि ये मेरा कप 25 ml का है, तो ऐसे मैं दो डालूँगी। वैसे तो स्पंज केक में कुकिंग ऑयल नहीं डलता, लेकिन मैं इसको मॉइस्ट रखने के लिए ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि वरना ये ड्राई हो जाएगा और भुरभुरा हो जाएगा। इसलिए इसको मॉइस्ट बनाने के लिए ये मैं 50 ml कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ऑयल और वनीला एसेंस अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैंने केक टिन पे बटर पेपर लगा के रखा था। ये 8 इंच का केक टिन है, इस पर मैंने बटर पेपर लगा के रखा था। फिर मैं इसमें साइडों में भी लगा रही हूँ ताकि अगर ये ज़्यादा। अब ये मिक्सचर सारा केक टिन में डाल लेंगे। अब ये मिक्सचर मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको हल्का हल्का टैप करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। अब ये मैंने पतीला गरम करने रखा था, इस पर मैंने एक रिंग रखा है। आप चाहें तो स्टैंड भी रख सकते हैं जो आपके पास हो।
अब इसको ढक लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देते हैं ताकि इसकी गर्माइश बाहर ना निकले। अब 30 मिनट तक के लिए बेक करने रखेंगे दरमियानी आंच पे। अब केक को 30 मिनट हो चुके, अब इसको चेक कर लेते हैं और ये तैयार है। अब मैं टर्न टेबल बनाना आपको सिखा रही हूँ। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो कोई भी बाउल आप उल्टा करके रखें और उसके ऊपर ये छोटा सा कोई थाल रख दें या प्लेट रख दें और इसको ये घुमाते जाएं तो आपकी टर्न टेबल बन जाएगी। अब मेरे पास तो असली ये टर्न टेबल है तो मैं इसी पे बनाऊँगी, क्योंकि मैं घर में बनाती रहती हूँ केक, इसलिए मेरे पास सब सामान है। अब इस पर केक बोर्ड रखेंगे और इसका ये बटर पेपर रिमूव करेंगे। ये देखिए कितना मस्त केक बना है। अब इसको काट लेंगे। केक को अब मैंने ये केक बोर्ड पे रखा है। अब इसको ब्रेड नाइफ से काट लेंगे। आप इस पे केक पे हाथ रख के फिर इसको घुमाते जाएं ब्रेड नाइफ को, तो ये कटता जाएगा। इसको बराबर चाहें तो बराबर हिस्सों में 2 हिस्सों में काटें, चाहें तो 3 हिस्सों में काटें। अब ये मैं दूसरा भी इसका हिस्सा काट लेती हूँ ताकि 3 लेयर वाला ये अच्छा केक बन जाए। वैसे तो 2 लेयर का भी अच्छा बन जाता है, लेकिन मैं आज इसकी 3 लेयर्स बना रही हूँ। अब इसको घुमाते जाएंगे। आप हाथ रखें और छुरी को घुमाते जाएं तो ये बराबर कट जाएगा। अब इसको साइड करके रखते हैं। अब इसकी पहले क्रीम बीट कर लेते हैं। क्रीम ये मैंने ठंडी यख ली है, फ्रीज़र की रखी हुई 300 ml क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम जो केक की मिलती है, डिज़र्ट के लिए मिलती है, सुपरमार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये 1 kg का और ½ kg का पैकेट मिल जाता है। आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप ½ kg का लें, फिर जो 200 ml बचे तो आप दूसरे डेज़र्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ और ये 1/3 कप आइसिंग शुगर डालेंगे, यानी 4 टेबल स्पून जितनी। वैसे तो क्रीम में इसमें चीनी डली हुई होती है, लेकिन ये केक के हिसाब से इसमें थोड़ी डालनी पड़ती है। अब इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अभी मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया है, 1 टेबल स्पून में बाद में शामिल करूँगी। अब इसको पहले अच्छी तरह बीट कर लेंगे। जब ये आधी बीट हो जाएगी फिर मैं दूसरी डालूँगी। आप इसको मुसलसल पहले दरमियानी स्पीड पे बीट करें। जब ये थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए तो फिर आप इसको फुल पे रखें। अब मैं इसमें ये सेकंड वाला कोको पाउडर डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसके पीक्स बनते जा रहे हैं। इसको अगर आपने ओवर बीट किया तो फिर भी सही नहीं बनेगी, अगर आपने कम बीट किया तो फिर भी आपका केक सही से नहीं बनेगा, वरना क्रीम बह जाएगी आपने सही नहीं बीट किया तो। अब ये देखिए अगर आप इसको उठाएं तो ये गिरे ना, तो ये समझे कि ये बीट हो चुकी है। अब मैं इसको पाइपिंग बैग में भर लेती हूँ। पाइपिंग बैग में अभी मैंने नोज़ल कुछ भी नहीं डाला, खाली ऐसे ही।
अब चॉकलेट की डेकोरेशन कर लेते हैं। ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है और इसको कटर से इसे पीलर से काट लेते हैं। अब केक को ये साइडों पे चॉकलेट लगाएंगे। इसमें मेस तो होगा लेकिन फिर बाद में साफ़ कर लेंगे। आपको जो भी माइंड में डिज़ाइन समझ में आए आप वो करें। ये देखें, अभी मेरे माइंड में कोई भी ख़ास डिज़ाइन नहीं थी, जैसे भी आप करते जाएं। अब इसके ऊपर, केक के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। मेरे माइंड में अभी कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था। जो भी आपको सही समझ में आए आप वैसे करें, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया आप उसी तरह करें। नोज़ल के सेट्स में मैं जो भी निकालती हूँ वो इधर उधर रख देती हूँ। अभी मिल नहीं रहा था जो डिज़ाइन मुझे बनाना था, इसलिए जो भी नज़र आया मैंने वही बना लिया है। अब ये मैं इस पर पूरे ये रोज़ेट बना लूँगी छोटे छोटे। मैंने बहुत कोशिश की वीडियो को एडिट करके छोटा करने की, लेकिन जितनी मेहनत लगी है इतनी केक में, ये 30 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैंने एडिट कर के भी इतनी बनाई है। ये देखें, अब ये मैंने चॉकलेट, डार्क चॉकलेट मेल्ट कर ली थी डबल बॉयलर में। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और इसको बिल्कुल हल्का सा सुराख कर लेंगे, छोटा सा। अब इसको, चॉकलेट को इसके ऊपर फैला लेंगे। जो भी आपको डिज़ाइन समझ में आए, माइंड में आए वो कर लीजिए। देखें, छोटा सुराख होने की वजह से जैसे डिज़ाइन बनी, मैं अब उसमें ही फिलिंग कर रही हूँ। अब इसके ऊपर एक और रोज़ेट बनाएंगे। अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, फिर आपको काट के दिखाती हूँ। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। मैं छोटा सा एक पीस निकालती हूँ इसकी लेयर्स आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये अंदर से भी बहुत अच्छा बना है, सॉफ्ट और मॉइस्ट केक, चॉकलेट क्रीम केक। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक